बड़ी तकलीफ़ होती है जब पाकिस्तानी अवाम जो है वो इन सियासतदानों के जो है वो भेंट चढ़ती है, और हमेशा से ऐसे ही होता आया है कि तारीख़ भी इसकी गवाह है कि अगर इस मुल्क में किसी का नुकसान हुआ है तो वो जो गरीब आदमी है इस मुल्क में वो हमेशा उसको हुआ है या आम अवाम को हुआ है। बड़ी तकलीफ़ से वीडियो थी वो, सामने मेरी वीडियो एक गुज़री, और इसके ऊपर मैंने वैसे पहले भी वीडियो बनाई थी फ़ेसबुक के ऊपर, जिसके अंदर कंटेनर के ऊपर एक बंदा जो है वो नमाज़ पढ़ रहा था, और ख़ैर उसमें कुछ ख़बरें पहले तो ये आ रही थी कि वो जो है वो वैसे ही उसकी डेथ हो गई है, लेकिन ख़ैर उसकी डेथ नहीं हुई, लेकिन उसकी जो बाजू है या शायद उसकी टाँग काफ़ी फ्रैक्चर हुई है, और कोई उसके कहते हैं कि जो गर्दन की हड्डी है उसको भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है। अब इसके अंदर जो एक सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ वो ये थी कि यार एक बंदा है वो नमाज़ पढ़ रहा है कंटेनर के ऊपर, और आप मतलब उसको नमाज़ पढ़ने या ख़त्म होने का आपने इंतज़ार नहीं किया, और आपने उसको उठा के धक्के दे के आपने कंटेनर पे से नीचे फेंका। वो नीचे गिरता हुआ उस बेचारे का हाथ भी कंटेनर पे लग गया, और वो नीचे मतलब उसको पता था मैं गिरूँगा तो मुझे शदीद इसमें कोई जो है वो इंजरी आएगी बुरी किस्म की, लेकिन वो नहीं देखा गया और उसको कंटेनर से नीचे गिरा दिया गया, और वो बाकायदा वो दो रोल होके नीचे गिरा है, मतलब वो घूमता हुआ नीचे गिरा है, पता नहीं उसका सर नीचे लगा, उसकी टांग लगी या बाजू लगा, तो बड़ा पेनफुल वो प्रोसेस था। और ये पाकिस्तान में अब समझ नहीं आता कि मतलब एक तरफ आपके ये हालात हैं कि आप देख लें ये तीसरा चौथा चौथा दिन है कि इंटरनेट अभी तक हमारा स्मूथली काम नहीं कर सका, और जिसकी वजह से बिजनेसेस इतने डाउन होते हैं, जिसकी वजह से इतने आपके मिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। आईटी कंपनी जो है वो पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो आईटी पे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, फिर हमारे जैसे जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये चीज़ें कितनी मुश्किल हो जाती हैं, और उसके आगे मतलब इसके बदले में फिर कोई बहुत बादल चीज़ भी नहीं है। अब क्या फ़ायदा हुआ कि ना इमरान खान साहब बाहर आए, और ना ही वो कोई मुज़ाकरात जो थे वो सामने रखे गए। आम-आवाम उसमें पिसी, किन लोगों के जो है वो बेचारों को कोई जेलों में डाल दिए, किसी को जेलों में डाल दिया, किसी को पकड़ के ले गए, किसी को मारा, किसी का कोई मर गया, किसी की टाँग टूट गई। तो इन सियासतदानों का क्या जाता है और इन सियासतदानों का क्या जाएगा? नो डाउट चलो वो एक मतलब हकीकी आज़ादी या जो भी अपने हक़ के लिए वो गए थे, लेकिन उसमें भी कितने लोग शामिल हुए। अब आप अगर मतलब ये कहें कि जी हम भी उसमें शामिल हैं कहीं न कहीं। हमें हर बंदे को जो है वो अपनी रोज़ी-रोटी की पड़ी हुई है। हर बंदा जो है वो अब ये सोचता है कि मैंने सुबह घर से जब निकलना है और एट द एंड ऑफ द डे या फिर मंथ एंड के ऊपर मेरे हिस्से में क्या आना है, मैंने बच्चों को रोटी जो है वो कहाँ से खिलानी है। जब आप किसी कौम का ये माइंडसेट बना दें, तो फिर इस तरह के जो वाक़यात हैं वो होते हैं, और फिर ये अवाम नहीं निकलती है। ये इस तरह की अवाम इनकलाब नहीं लेके आ सकती है, जिनका ख़ास तौर पे ये इस कौम का एक माइंडसेट बन चुका है। और आपको पता है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो वैसे ही अपने मतलब इन मिस डीलिंग्स की वजह से, अनफेयर डीलिंग्स की वजह से तो हम वैसे ही बहुत मशहूर हैं कि दुनिया का कोई क्लाइंट हमारे साथ काम नहीं करना चाहता। कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर भी आती है। हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हम सारी ज़िंदगी एज़ अ नेशन हमने अपने सियासतदानों के ऊपर हमेशा हम डालते रहे जी वो खान साहब ठीक नहीं है, वो नवाज़ शरीफ ठीक नहीं है, वो मरीम नवाज़ ठीक नहीं है, वो पीटीआई या पीपल पार्टी जो है उसका कसूर है। लेकिन हम एज़ ए इंडिविजुअल, एज़ ए नेशन हमने क्या असल में अपने अंदर कौन-सी मतलब इंडिविजुअली मैंने अपने अंदर क्या इन्वेस्ट किया है? हमारे साथ एक दोस्त बैठे हुए थे आज, तो वो बता रहे थे कि यार आप इस चीज़ से अंदाज़ा करें कि जो इंटरनेशनल कोई बायर या जो भी डील करने के लिए क्लाइंट होता है ना, उसकी लीस्ट प्रेफ़रेंस होती है वो मतलब पाकिस्तान जहाँ पे ये टैग लग जाता है ना, वो उससे डील करना ही नहीं चाहता, और वो इसको इतना ज़्यादा इन्फीरियर समझता है। और इसकी वजह जब उसने कहा कि मैंने क्लाइंट से पूछी, तो उसने कहा कि मैं दुनिया भर के लोगों से काम करता हूँ। मतलब ये इंटरनेशनल क्लाइंट जो होते हैं वो बोल रहे हैं। तो कहने लगा मैं दुनिया भर के लोगों से मैं काम करता हूँ, लेकिन जितने धोखे, जितनी 2 नंबरी, जितना झूठ मुझे पाकिस्तानियों ने मुझे बोला है, और जितना इन्होंने मेरे साथ 2 नंबरी की है, जितना इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है, उतना कभी किसी ने नहीं किया। और ये सच है कहीं न कहीं कि आप अगर इंडेक्स नंबर उठा के देखें, तो हम इस्लाम एक हमारे सामने एक इस्लाम की जो है वो आइडियोलॉजी है, एक हमारे सामने वेस्टर्न कल्चर की आइडियोलॉजी है, और हम दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं और दोनों को ही हम फॉलो नहीं करते। क्योंकि अगर हम दोनों को फॉलो दोनों में से किसी एक को फॉलो अगर हम करते होते, तो हमारे अंदर एक चेंज होता। आज हम एक तहज़ीब याफ़्ता कौम होते। और मतलब अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, कि आप झूठ बोलना जैसे, किसी से झूठ बोलना, अब इसमें किसी सियासतदान का क्या कसूर है? किसी से कोई डीलिंग है, उससे फेयर डीलिंग ना करना या उसको धोखा दे देना, उसको 2 नंबरी उसके साथ कर लेना, इसमें किसी सियासतदान की क्या इंटरवेंशन है मुझे बताएँ? या फिर नीचे कोई चीज़ गिर गई है उसको उठा लेना, सफाई रखना, या लोगों से तमीज़ से बात करना, मेहनत करना, या लोगों को जो है वो उनके लिए आसानी पैदा करना। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनसे गवर्नमेंट का, इदारों का कोई लेना-देना नहीं होता। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को सोचते हैं? आप देखें इंडेक्स नंबर के ऊपर आज नमाज़ पढ़ने में, इबादत करने में, हज करने में, उम्रे करने में, वी आर नंबर 1 नेशन।
हम नंबर 1 पे आते हैं। मतलब ये तीनों सिक्योर हमने पोज़ीशंस की हुई हैं, नमाज़, रोज़ा, जो हज है, उम्रा, 1, 2, 3 हम किसी को आस-पास भी नहीं भटकने देते क्योंकि हम इतने ज़्यादा इस्लामिक हैं। लेकिन अगर आप दूसरा ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात करें तो उसी तरफ एक और इंडेक्स नंबर की बात कर लें तो झूठ बोलने में, दो नंबरी करने में, धोखा देने में, इसके अंदर भी वी आर नंबर 1 नेशन और इसमें भी हमने तीनों ये पोज़ीशन सिक्योर की हुई हैं और इसको किसी को हम आस-पास नहीं भटकने। तो जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा और गरीब आदमी ये हमेशा पिसता रहेगा। ये इसी तरह से होगा ना कभी ऐसे चेंज आया है और ना कभी ऐसे चेंज आता है। जब तक हम एज़ अ नेशन कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और एक प्रॉपर जो है वो उसके लिए इदारे अपना काम नहीं करेंगे, ट्रेनिंग करने के लिए जो है वो इसी तरह से निज़ाम कोई नहीं बनाया जाएगा और ये लूट-मार, प्रोटेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उसको मार दो, उसको गालियाँ दे लो, मतलब ये इस तरह की सियासत शुरू हो गई है और हम ये चीज़ें सीख रहे हैं। हम यही चीज़ें सीख रहे हैं। तो और ऊपर से जो आपको पता है हाल पाकिस्तान का है, मैं तो कई दफ़ा हैरान होता हूँ और मैं डरता हूँ इस चीज़ पे कि मतलब कुछ दौर में हम लोग रह रहे हैं कि 2024 के अंदर आपको कोई किसी को फ़ाइल भेजनी है तो आपको वीपीएन चलानी पड़ रही है। मतलब इंटरनेट हम बेसिक इंटरनेट जो पीटी सेल का इंटरनेट होता था ना, वो कार्ड स्क्रैच करते होते थे और वो कनेक्ट करते थे, 1 घंटे के लिए होता था और उसकी स्पीड इतनी होती थी कि उस पे गाना डाउनलोड करना होता था ना, तो वो तकरीबन गाना 30-35 मिनट में डाउनलोड होता था। अपनी isp.com उस वक़्त एक होती थी। तो हम उसी दौर में वापस चले गए हैं और हम लोग कहते हैं कि हम तरक्की याफ़्ता कौम है और दूसरों को हम कहते हैं वो काफ़िर हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, लेकिन हमने अपने गिरेबान में कभी नहीं झाँकना। तो अफ़सोस होता है इसके ज़्यादा अब अफ़सोस से ज़्यादा और क्या किया जा सकता है? और ये देखना ही है कि अब ये तमाशा चलता कितने टाइम तक है और कितने बेगुनाह, कितने गरीब लोग जो हैं वो इसमें पकड़े जाते हैं, उनके साथ ज़्यादती होती है और मज़ीद हालात कितने ख़राब होते हैं।